सज्जनानन्ददाता पुरारिः चिदानन्द सन्दोह मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारिः न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं वापि सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। जब भी कोई ये कहता है कि ये सारा जगत शिव में है, तो आपको उसकी कही हुई बात का सार समझना चाहिए। और सार ये है, जिस तरह आपका ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी तरह शिव की 5 शक्तियां इस जगत को धारण करती है। जीवन की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। अब खेल देखिए। जो कुछ भी आपको रचनात्मक दिख रहा है, जो कुछ भी वजूद में दिख रहा है, शास्त्र में उसे कला कहते हैं। जो वजूद में है वो क्यों है, वो कहां से आया, उसका मतलब क्या है, इंसान की इस जिज्ञासा को विद्या कहते हैं। अब राग की बात देखिए। किसी भी चीज को देखकर उसके प्रति आसक्ति का भाव आना ही राग है। और जिस समय में घटनाएं होती हैं, हुई हैं या होने वाली हैं, वही तो काल है। लेकिन जो 5वां तत्व है, जिसे आप नियति कहते हैं, इसे समझने के लिए आप अपने मन पर जाइए। आपको हमेशा लगता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो वैसा होता। ये सारी बातें ही नियति है। और यही 5 तत्व इस सृष्टि को संभाल रहे हैं। इन्हीं 5 तत्वों को अगर एक जगह समझकर स्वरूप दिया जाए, तो वो स्वरूप शिव का होता है। वो स्वरूप शिव के लिंगों में समाहित होता है। और इसीलिए इस जगत को शिवलिंगों का विस्तार कहते हैं। इस कार्यक्रम के पिछले हिस्से में हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का रहस्य बताया था। अब देखिए शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का रहस्य। ब्रह्ममुरारी सुराचितलिंगम निर्मल भासित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सेवन स्पेशल पेश करता है मल्लिकार्जुन भगवान शिव का दूसरा बड़ा ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये अपनी तरह का अनोखा ज्योतिर्लिंग है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस ज्योतिर्लिंग का आधार शिव का समूचा परिवार है। इसलिए जो लोग इस लिंग का दर्शन करते हैं, उनके परिवार में कभी अशांति नहीं होती। अगर किसी वजह से आप इस लिंग का दर्शन नहीं कर पा रहे, तो ये कथा सुनकर भी आप वही लाभ उठा सकते हैं। देखिए भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग का परम रहस्य। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कथा है कि शिव पार्वती के एक और पुत्र कार्तिकेय बड़े ही बलशाली थे। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान लिया था कि वो शिव के पुत्रों के हाथों से मरे। दरअसल वो ब्रह्मा से अमर होने का वरदान लेना चाहता था, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कह दिया कि ये उनके वश में नहीं है। इसके बाद तारकासुर ने एक बड़ी चाल चली।
आपको याद होगा कि राजा दक्ष के यज्ञ में सती का अपमान हुआ था और उन्होंने अपने आप को योग अग्नि के हवाले कर दिया था। सती के जाने के बाद शिव महासमाधि में चले गए थे। ये बात तारकासुर को पता थी। उसे मालूम था कि शिव के पास अब सती नहीं है। जब सती नहीं है तो शिव की संतान भी नहीं होगी। लिहाजा उसने भगवान ब्रह्मा से कहा कि ठीक है, अगर आप अमरता का वरदान नहीं देना चाहते तो मुझे ये वर दीजिए कि मैं शिव के पुत्र के हाथों मारा जाऊं। और भगवान ब्रह्मा ने ये वर दे दिया। उसके बाद कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, ये एक लंबी कहानी है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखते हैं कि कार्तिकेय का जन्म तारकासुर के वध के लिए ही हुआ। कार्तिकेय बहुत ही बलशाली शिवपुत्र थे। एक बार जब वो पृथ्वी की परिक्रमा करने निकले थे तो कैलाश पर भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र गणेश का विवाह हो गया। कार्तिकेय जब वापस कैलाश पर आए और उन्हें ये खबर मिली तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। कथा है कि उसी पल वो वहां से निकल गए और क्रोच नाम के पर्वत पर चले आए। भगवान शिव और पार्वती भी उस पर्वत पर गए, उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। मानना तो दूर, वो गुस्से में वहां से भी आगे निकल गए। शिव और पार्वती की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। कार्तिकेय को वो बेहद प्यार करते थे, लेकिन कार्तिकेय उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान शिव ने पार्वती को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ममता की बात थी, लिहाजा वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिना पुत्र के वो वापस कैलाश पर जाना नहीं चाहती थी और यही वो पुत्र वियोग था जो धरती के दूसरे सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग के पैदा होने का कारण बन रहा था। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेवानराणां न तावत् सुखं वापि संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास। सारे देवगण आसमान से देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि भगवान शिव और सती अपने पुत्र के लिए क्या करते हैं। क्या कार्तिकेय उनके साथ वापस जाने के लिए मान जाएंगे? अगर नहीं मानेंगे तो भगवान क्या करेंगे? उधर कैलाश पर गणेश जी अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होने वाला था। सर्वसुगन्ध सुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञ विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि। अरविंद चौरसिया, IBN 7। कार्तिकेय गुस्सा हो गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो वो धरती की परिक्रमा करने निकले, और क्या हुआ जब वो लौट कर आए? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।